नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग के बारे में, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। और जो ये भाग नहीं क्या, ये भागों की संख्या है 22 पार्ट हैं इसके। 395 आर्टिकल हैं और 8 से लेकर 12 अनुसूचियां हैं। या फिर मैं ये कहूँ कि प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी, अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। इसके साथ में ही ये 22 भाग है ना, इस पूरे 22 भागों में पूरा संविधान क्या है, पूरा संविधान व्यवस्थित रूप से लिखा गया है। आगे चलकर हम बात करेंगे इन एक एक भागों की विस्तारित रूप से बात करेंगे। अब हम देखते हैं 22 भागों में है क्या, इनमें कौन कौन से आर्टिकल में विभाजित हैं। तो प्रारंभ करते हैं। भाग 1 फर्स्ट भाग है, या पार्ट ऑफ जो फर्स्ट पार्ट है ना, या पहला भाग है, इसमें है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। या फिर मैं ये कहूँ 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है ना, इनका उल्लेख आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक किया गया है। समझ रहे हो आप। इसके बाद में बात करते हैं भाग 2। भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है, सिटीजनशिप की बात की गई है। आपको पता है थोड़े दिन पहले नागरिकता के ऊपर अच्छे खासी मतलब डिबेट हुई थी, तो उसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। ठीक है। उसके बाद में भाग 3 में बात करते हैं अपन फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। मूल अधिकारों का उल्लेख आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। देखो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक किसका उल्लेख है, मूल अधिकार का उल्लेख है, फंडामेंटल राइट का उल्लेख है। फिर बात करते हैं भाग 4 की। भाग 4 में है डीपीएसपी। डीपीएसपी की फुल फॉर्म है डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इनका उल्लेख है आर्टिकल 36 से 51। उसके बाद में ये भाग नहीं क्या नया जोड़ा गया है 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके हमने जो ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं क्या, इसको हमने ऐड किया है एक नया भाग 4 का। ठीक है। इनको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया और इनका उल्लेख आर्टिकल 51 तक तो देखो डीपीएसपी थे और 51 के में इनका उल्लेख किया गया। ठीक है। उसके बाद में हम करते हैं भाग 5 की चर्चा। भाग 5 का उल्लेख आर्टिकल 52 से 151 तक है। ठीक है। 52 से लेकर 151 तक। इसमें संघ की बात की गई है, उसमें कार्यपालिका भी है, व्यवस्थापिका भी है और न्यायपालिका की है। इसका विस्तारित रूप से इसमें चर्चा की गई है भाग 5 में। अब हम बात करते हैं भाग 6 की। भाग 6 में क्या किया गया है, राज्य के बारे में, राज्य मतलब जितने भी राज्य हैं उनके बारे में, साथ में विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इनके बारे में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक। ठीक है। अब भाग 7 में कुछ नहीं है, पहले इसमें कुछ विशेष प्रावधान थे, उसको निरस्त कर दिया गया है। आर्टिकल 138 एकदम बिल्कुल इनपटी है, खाली है। उसके बाद में करते हैं भाग 8 की बात। भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र के विशेष अधिकार हैं। इन विशेष अधिकारों की अपन विस्तारित रूप से आगे वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। इन विशेष अधिकारों का उल्लेख आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक है। ठीक है। इसके साथ में भाग 9 में है पंचायतें और पंचायतों का उल्लेख किया गया है। इसके साथ में भाग 9 के में नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है। इनके आर्टिकल हैं आर्टिकल 243 से लेकर ए से लेकर जेड तक और जे से फिर शुरू होते जे तक है। इस प्रकार से इसी में ABCD के माध्यम से या क गड़ के माध्यम से इसमें इसका उल्लेख किया गया है। जब अब पंचायतों के बारे में या पंचायती राज के बारे में अपन वीडियो बनाएंगे ना, या नगर पालिकाओं की वीडियो बनाएंगे, तब इनका अपन विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे। आगे देखो, आगे है भाग 10। भाग 10 में किया गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या SC ST क्षेत्रों के बारे में किया गया है। इनके आर्टिकल है आर्टिकल 244 से लेकर 244 क तक। ठीक है, 2 आर्टिकल हैं। उसके बाद में बात करते हैं भाग 11वां भाग। इसमें केंद्र और राज्यों के संबंध के बारे में बात की गई है। केंद्र के क्या अधिकार होंगे, राज्यों के क्या अधिकार होंगे, इसके बारे में बात की गई है आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 263 तक। उसके बाद में बात की गई है भाग 12।
इसमें बात की गई है, वित्त की बात की गई है, संपत्ति की बात की गई है, संविधाओं की बात की गई है और इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 264 से लेकर 300 क तक। देखो 300 क में जो अपने जो आर्टिकल 31 में अपने पास संपत्ति का अधिकार था नहीं का, उस संपत्ति के अधिकार पहले मूल अधिकार था अपने पास, वर्तमान में ये कानूनी रूप से अधिकार है और इसका उल्लेख किया गया 300 क में। इसके अपने विस्तारित रूप से आगे वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। बात करते हैं भाग 13 की। भाग 13 में व्यापार और वाणिज्य संबंधित विशेष उल्लेख किया गया है, चर्चा की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं भाग 14। इसमें संघ और राज्य क्षेत्रों के अधीन जो सेवाएं होती हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर बाद में राज्य और केंद्र की जो सामूहिक सेवाएं हैं उसके बारे में बात की गई है। आईपीएस, आईएएस जो अधिकारी होते हैं ना, जो केंद्र और राज्य दोनों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, उनका उल्लेख किया गया है भाग 14 में। अब भाग ये नया जोड़ा गया है, भाग 14 क। इसमें अधिकरणों का उल्लेख किया गया है। ये अधिकरणों में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इनका उल्लेख 223 से लेकर 223 क से लेकर 223 ख तक। ठीक है, वो इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। किसको? इस भाग 14 क को। ठीक है, अब बात करते हैं भाग 15 की। भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित बात की गई है। उसमें निर्वाचन आयोग का भी उल्लेख किया गया है। इसका है आर्टिकल 324 से लेकर 329 क तक। समझ में आ रहे हैं आपके? आगे देखो भाग 16 है। भाग 16 में कुछ विशेष उपबंध की बात की गई है। कुछ विशेष उपबंधों की अपन विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे आगे कि कैसे सेंटर और स्टेट के कैसे रिलेशन है, उनमें कौन किसके अच्छे अधिकार हैं, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, राज्यपाल के विशेषाधिकार, उनका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक। उसके बाद में बात करते हैं भाग 17। भाग 17 में राज्यभाषा लैंग्वेज की बात की गई है। जैसे हमारी वर्तमान में 22 लैंग्वेज हैं, कौन सी सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज कैसी होगी, हमारी संसद की कार्यशैली कौन से लैंग्वेज में होगी, इस प्रकार से जितनी भी लैंग्वेज से संबंधित मामले हैं ना, इनका उल्लेख है भाग 17 में। उसके बाद में भाग 18 में, भाग 18 में आपातकालीन संबंधित अधिकार हैं, या फिर बाद में मैं ये कहूँ कि 3 प्रकार के आपातकालों की यहाँ प्रावधान किया गया है। एक तो आर्टिकल 352, एक आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। 356 में बात की गई है राज्य में राष्ट्रपति शासन, और आर्टिकल 360 में बात की गई है राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल। अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल का प्रयोग नहीं हुआ है। इनकी विस्तारित रूप से अपन चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं भाग 19 की। भाग 19 में प्रकरण के बारे में बात की गई है। कुछ राज्य के और राज्य में शासन करने वाले लोगों के कुछ विशेष अधिकारों के बारे में बात की गई है, आर्टिकल 361 से लेकर 367 तक। उसमें आपके राष्ट्रपति की बात की गई है, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, इनके विशेष अधिकारों की बात की गई है भाग 19 में। अब करते हैं भाग 20 की बात। भाग 20 में संविधान में संशोधन की बात की गई है। 3 प्रकार से संविधान संशोधन होते हैं, इन संविधान संशोधन की विस्तारित रूप से अपन चर्चा करेंगे। यह है भाग आपका 20। भाग 21 में बात की गई है संक्रमणकालीन उपबंध, मतलब संकट में जो जैसे कोरोना काल चल रहा है ना अभी, इसके बारे में जो, या फिर बाद में ऐसी भी कोई भी परिस्थितियां हों, उनके बारे में कैसे राज्य निपटेगा, इनका उल्लेख किया गया आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक। उसके बाद में लास्ट का आपका भाग है भाग 22। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, या फिर बाद में अनेक रूप से जो जितने भी कार्य जो एक सरल रूप में अपन कर सके, इसका उल्लेख किया गया है भाग 22 में। इसी प्रकार हमने सभी भागों की चर्चा की है। इनका आगे जो वीडियो बनाएंगे हम उनमें इनका विशेष रूप से, मतलब इनको विस्तारित रूप से करेंगे। आप अपने दोस्तों को बताइए। एक मेरा ये उद्देश्य है कि मैं एक इजी लैंग्वेज में आपको संविधान को समझा सकूं और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में हमने विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे। आपका प्यार और सानिध्य ऐसे बनाए रखे। जय हिंद, धन्यवाद।